बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं बेशक एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे हिदायत दी अपने असली क्रिएटर को पहचानने की। क्योंकि जो हमारा क्रिएटर है, जो रब है, वो सिर्फ एक है और उसको कोई बना नहीं सकता। और हिंदू रिलीजन में तो आप सब जानते ही हैं कि कितने करोड़ों देवी देवताओं को माना जाता है और वो भी अपने हाथों से बनाकर उनको पूजा जाता है। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जो क्रिएटर है वो सिर्फ एक हो सकता है, तब से ही मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया। और इस्लाम को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुरान शरीफ में एक सूरह को पढ़ा है जिसने सच में मेरे दिल को बहुत तसल्ली दी है। वो सूरह है सूरह अल इखलास। आज मैं आप सबके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस सूरह का असली पैगाम, तफसीर और अपने दिल के जज्बात शेयर करने वाली हूँ। बेशक मुझे अभी कुरान को अच्छे से अरेबिक में तो पढ़ना नहीं आता है, बट मैंने उसको तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ा है और वही तर्जुमा मैं आज आप सबके सामने बताऊंगी। जैसे कि सूरह अल इखलास में दिया हुआ है, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना उसको किसी ने जन्म दिया और ना उसका कोई जन्म हुआ और ना ही उसके कोई बराबर है। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान रखना। इस सूरह में अल्लाह ने बस 4 आयतों में पूरे इस्लाम की बुनियाद समझा दी। मैं हिंदू धर्म से आई हूँ, जहाँ पर देवी देवताओं को अलग अलग रूपों में माना जाता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह सिर्फ एक है जिसका कोई शरीक नहीं। और सच में ये बात मेरे दिल को बहुत पसंद आई। इस्लाम में मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी और सिंपलिसिटी पसंद आई। इस्लाम में सब अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। हिंदू धर्म में मिट्टी से बनी भगवान की मूर्तियों के सामने पानी, फूल, प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह को कुछ देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ना खाने की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। बल्कि अल्लाह ने तो इन सारी चीज़ों को हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए बनाया है। यही बात समझकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस्लाम कितना लॉजिकल और सच्चा मजहब है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सूरह अल इखलास को समझा तो सच में एक वक्त के लिए मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और सच में उस टाइम मैंने महसूस किया कि सच में इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। ना उसको किसी ने जन्म दिया, ना उसने किसी को जन्म दिया, ना उसका कोई बेटा है और ना ही उसके कोई माँ बाप हैं। हिंदू रिलीजन में देखे जाते हैं ना कि हाँ, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ, कृष्ण के भी माता पिता का जिक्र मिलता है और जो महादेव है उसके भी बेटों का जिक्र मिलता है, गणेश हो गया। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं हैं हिंदू रिलीजन में जिनके माँ बाप का भी जिक्र मिलता है और आगे बच्चों के भी जिक्र मिलते हैं। लेकिन इस्लाम इकलौता ऐसा मजहब है जिसमें जो क्रिएटर है, जो खुदा है, वो सिर्फ एक है। ना उसको किसी ने बनाया है, ना ही उसको कोई बना सकता है और ना ही उसने किसी को जन्म दिया है। और सच में ये बात मेरे लिए बहुत इमोशनल, पावरफुल रही है, क्योंकि ये बात मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रियलाइज की है, जिस रिलेशन में मैं रहकर आई हूँ। कि हाँ, मैंने 20-22 साल अपने उस रिलेशन में गुजारे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें जानती हूँ हिंदू रिलीजन के बारे में जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ, तुम उनको डिबेट कर लो, एक्स मुस्लिम को डिबेट कर लो, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो खुद मुस्लिम होकर उसके बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, तो वो क्या ही किसी के समझाने से इस्लाम की अहमियत को समझेंगे। जिनको इस्लाम विरासत से मिला है, अगर वो ही उसे नहीं समझ सके तो किसी न्यू मुस्लिम के समझाने से उन पर क्या ही असर पड़ेगा। मैंने इस्लाम को जितना समझा है उससे एक बात बिल्कुल साबित हुई है कि जो अल्लाह है वो इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि इंसान और इस सारी दुनिया में जितने भी
जीव जाति पाई जाती है वो सब अल्लाह ने बनाई है, वो सब अल्लाह की मखलूक है। और सूरह अल इखलास की फजीलत है जिसमें प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल इखलास कुरान का तीसरा हिस्सा है। ये बात सोचने वाली है, सिर्फ 4 आयतें और अजार एक तीसरे कुरान का। सच में जो इंसान इस सूरह को 3 बार पढ़ ले, समझो उसने पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब पा लिया। और ये सूरह अल इखलास ही हमें सिखाती है कि अगर तुम दिल से अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हो तो बेशक जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज मैंने आप सबके साथ ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि सूरह अल इखलास के असली पैगाम को शेयर किया है। बेशक मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इस्लाम को समझने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अल्लाह का पैगाम कितना साफ और कितना रोशन है। और सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस बात को लेकर। जब भी मैं अपने आप को हिजाब में देखती हूँ तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ रेखा, ये तूने जिंदगी में सच में एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैंने अब तक अपने YouTube चैनल के जरिए आप सबके साथ अपनी जर्नी इस्लाम को अपनाने और अपने स्ट्रगल को शेयर किया है। आपको ये वीडियो और मेरी जर्नी दोनों कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को हिदायत मिल सके और वो मेरी जर्नी से इंस्पायर होकर अपना एक कदम उठा सके। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हम सबको इस तौहीद पर हमेशा कायम रखे, आमीन। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।